ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। हमारा वेदांत दर्शन का पाठ चल रहा है। तृतीय अध्याय का चतुर्थ पाद हम पढ़ रहे हैं, जिसमें सूत्र संख्या 48 तक हमने पढ़ा है। और विषय हमारा क्या चल रहा था कि गृहस्थ व्यक्ति को भी संन्यास आदि आश्रमों के सम दम आदि कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ठीक है। और जो सन्यासी गण हैं उनके लिए छूट है, वो चाहे तो यज्ञादि कर्म जो गृहस्थ के हैं वो करे, चाहे न करे, उसके लिए विकल्प दिया गया है। ठीक है ना जी। ये विषय हमारा आज हमने देखा था, पहले इसके देखा था मतलब। अब चलेगा सूत्र 49। बोलिए। मौनवत इतरेषाम अपि उपदेशात्। अब इसका प्रश्न लिखिए सूत्र 49 का। अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान, अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान गृहस्थी कैसे करे और क्यों करे। हाँ, क्यों करे। हाँ, अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान गृहस्थी कैसे करे और क्यों करे। किस लिए करे, मतलब क्या प्रमाण है इसमें, यह है तात्पर्य। क्यों करे मतलब क्या प्रमाण है करने का। ठीक है ना। कोई हेतु है तो करे, तो हेतु देंगे। हो गया। अब उत्तर लिखिए। अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान, अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान गृहस्थी चुपचाप मौन होकर करे। ये कहा, देखो, चुपचाप मौन होकर करे। क्योंकि ऐसा उपदेश शास्त्र में होने से, क्योंकि ऐसा उपदेश शास्त्र में होने से। समझ में आ गया। तो सूत्र में यही कहा, मौनवत इतरे समापि उपदेशात। मौनवत करे, इतरे सामान्य अन्यों के आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान, उपदेशात ऐसा उपदेश होने से। सूत्र में वही तो कहा है, भाष्य में भी यही कहा है। देखो कि गृहस्थे न इतरे साम अन्य साम आश्रम कर्मणाम अनुष्ठानम मौनवत कार्यम। लिखा ना, देखो, अर्थात मौन कार्यम, कि जो गृहस्थी व्यक्ति है उसके द्वारा इतरे साम अन्य साम आश्रमानाम कर्माणाम, कि जो अन्य आश्रम वाले हैं उनके कर्मों का अनुष्ठान कैसे करें। मौनवत कार्यम, अर्थात मौन होकर करना चाहिए उसको। तथ्य वही उपदेश, ऐसा उपदेश मिला है कि गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान जातचरितम चरित। तो ये गूढ़ उपदेश है, इसको धर्म के आश्रय में आकर के जो विद्वान है जानवान होकर के विधिवत करे। तो यहाँ पर
ये नारद परिव्राजक जी का ये संदेश है। एक जो आप बोलते हैं ना देवर्षि नारद, हाँ जी, देवर्षि नारद, उनका भी एक ग्रंथ है। ग्रंथ का तो नाम यहाँ तो दिया है नारद परिव्राजको, ठीक है। अब पूरा ग्रंथ तो नहीं दिया है, लेकिन इतना लिखा है। तो इनका ये कथन है, जो परिव्राजक, वो नारद तो घूमते थे, तो इसलिए लिखा है परिव्राजक। वो घूमते थे नारद मुनि जी, देवर्षि नारद भी बोलते हैं उनको। हाँ, ग्रंथ का नाम है पूरा पूरा कट करके देना, नारद परिव्राजको करके फिर बिंदु लगा दिया है, हैं? हिंदी वाले में भी नहीं है, नारद परिव्राजको भी इतना करके छोड़ दिया है। तो गूढ़ धर्म माने अपने धर्म अर्थात अपने आश्रम से भिन्न गहन धर्मों को आश्रित होता हुआ विद्वान अज्ञात आचरण कर, देखो ये है विद्वान अज्ञात आचरण करे, माने किसी को पता नहीं चले, ये प्रमाण दिया। अज्ञात आचरण करे माने किसी को पता नहीं चले ऐसा करे, चुपचाप छुप के करे, मुंह करे, ये प्रमाण दिया। ठीक है, तो ये भाष्य पूरा हो गया। आगे शंकर भाष्य में जो गड़बड़ी वो है, तो सूत्र 49 उसका अर्थ भाष्य पूरा हुआ। अब सूत्र 50 बोलिए, अनाविष्कुर्वन अन्वयात। अब देखो अभी फिर क्या प्रश्न आ रहा है कि मौन होकर कैसे करें। ठीक है, तो किन लक्षणों से गृहस्थी अन्य आश्रम कर्मों का अनुष्ठान कर, ये कहा है। लिखिए प्रश्न, लिखिए 50 का, किन लक्षणों से गृहस्थी अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान करे। ठीक है, हो गया जी। हाँ, तो किन लक्षणों से गृहस्थी अन्य आश्रम कर्मों का अनुष्ठान करे। तो यहाँ पर देखो कहा अनाविष्कुर्वन माने आत्मानम न प्रकटयन, आत्मा का या स्वयं को न प्रकट करते हुए, दिखलाए नहीं, दिखावा कुछ नहीं करे। अभी आ रहा है, तो फिर सूत्रार्थ लिखो, फिर बता दूंगा आपको। सूत्रार्थ लिखिए, स्वयं को प्रकट न करता हुआ। सूत्रार्थ लिखिए, स्वयं को प्रकट न करता हुआ, न जाने जाते हुए लक्षणों से, माने जिन लक्षणों को व्यक्ति जान न सके। क्या लिखे हैं, अज्ञात लिखे, क्या अज्ञात लक्षण, जिन लक्षणों को कोई जान न सके, ऐसे बिना लक्षणों को बिना धारण किए, मतलब लक्षणों को भी बिना प्रकट किए ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है न जाने जाते हुए लक्षणों से, ब्रैकेट में लक्षणों को प्रकट न करके, ऐसा कर दो। फिर बोलता हूँ एक बार, स्वयं को प्रकट न करता हुआ, आगे न जाने जाते हुए लक्षणों से, ब्रैकेट में लक्षणों को भी प्रकट न करके, लक्षणों को भी प्रकट या धारण न करके, समझ गए। लक्षण क्या क्या, ये काषाय वस्त्र है, दंड है, कमंडल है, ये है, इनको धारण न करके, मतलब न जाने जाते हुए लक्षणों से, ये लक्षण तो धारण करेगा नहीं, क्या जानेंगे आप। ठीक है, फिर बोलता हूँ एक बार, फिर बोलता हूँ, देखो स्वयं को प्रकट न करता हुआ, न जाने जाते हुए लक्षणों से, ब्रैकेट में लिख दो। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, हाँ, बाह्य कर दो, बाह्य लक्षणों को धारण न करके, ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा।
बाह्य लक्षणों को धारण न करके गृहस्थी अन्य आश्रमों के कर्मों का अनुष्ठान करे। ठीक है ना जी। तो समझ गया सार क्या हुआ कि स्वयं को छुपाते हुए अंदर अंदर काम करे सब। जैसे कि सन्यासी लोग ध्यान करते घंटा घंटा, वो ध्यान घंटा घंटा करे, वेद का प्रचार करते भी वेद प्रचार करें, लेकिन एक लाल कपड़ा नहीं करे, ठीक है, दंड कमंडल धारण नहीं करे, जटाजूट ने बढ़ाए, ठीक है जी। ऐसे जो बाह्य लक्षण हैं इन सब से दूर रहते हुए वो काम करें। समझ में आ गया। तो भाष्य देखिए, अनाविष कुर्वन माने आत्मानम न प्रकटयन, स्वयं को प्रकट न करते हुए, आत्मानम माने स्वयं को न प्रकट करते हुए, अन्वयात अनुगमात लक्षणात्, तो अनुगमक लक्षण से, अन्वय से मतलब अनुगमक लक्षण से बराबर है, ये खोल रहा है, ये जो बोला ना अनुगमात लक्षणात् माने अनुगम के लक्षण से, अर्थात काषाय वस्त्र और दंड और कमंडलू और मुंडन और जटादि जो चिन्ह हैं इनका धारण न करते हुए, इन चिन्हों को प्रयोग न करते हुए, ठीक है, चिन्हानि अप्रयुज्यन माने इनका प्रयोग न करते हुए, इन चिन्हों का प्रयोग न करते हुए ओ सन्यासी के कर्मों का अनुष्ठान करें, अन्य आश्रम के कर्मों का अनुष्ठान करें, लेकिन ये शर्त दिया कि काषाय वस्त्र न करे, दंड कमंडल धारण नहीं करे, मुंडन नहीं करे, ठीक है, जटादि भी न रखे। तो इन चिन्हों का परित्याग करके वो अन्य आश्रम के कर्मों का अनुष्ठान करे। तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, इसलिए उसको क्या कहा कि उसके लिए धर्मज्ञ माने चिन्ह रखता न रखता हुआ, धर्म के चिन्हों को न रखता हुआ कहा। तस्मात् अलिंगो धर्मज्ञो, तो धर्म के लिंग में लक्षण को न धारण करता हुआ, और ब्रह्मवृत्तम अनुव्रतम, ब्रह्म के ध्यान आदि में लग जाए, वो उसका व्यवहार करे, उनका अनुसरण करे, जो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी है उनका अनुसरण करे। अनुव्रतम, तो जो ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, सन्यासी हैं, अथवा जो वेद है उनका अनुसरण करे वो। समझ में आ गया। तो इतना अंतर कहा कि काम तो करे लेकिन बाह्य लक्षण को धारण नहीं करे। तो ये भाष्य भी आपका पूरा हो गया है ना। तो सूत्र 50 पूरा हो गया, 49 पूरा हो गया। अब सूत्र 51 देखो, बोलिए। एहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद दर्शनात्। अब देखो इसमें प्रश्न आ रहा है सूत्र 51 में कि भाई जो विद्यावान ब्रह्मोपासक है ना, उसको ब्रह्म दर्शन और मुक्ति का फल कब मिलता है ना, या ब्रह्मोपासक ब्रह्म दर्शन और मुक्ति फल को कब प्राप्त करता है। हाँ लिखिए, सूत्र 51 का प्रश्न लिखिए। विद्यावान ब्रह्मोपासक ब्रह्म दर्शन और मुक्ति के फल को कब प्राप्त करता है। समझ में आ गया कि जो विद्यावान ब्रह्मोपासक है वह ब्रह्म दर्शन और मुक्ति के फल को कब प्राप्त करता है। एक ये प्रश्न हुआ, इसी को और प्रकार से कह सकते हैं। तो ये प्रश्न पूरा हो गया, लिख लिए क्या। हाँ, और प्रकार क्या कहेंगे कि विद्यावान ब्रह्मोपासक को, यहाँ पर को पहले आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ब्रह्म दर्शन और मुक्ति का फल कब मिलता है। समझ में आएगा, वही प्रश्न है ना भाई कि ब्रह्मोपासक को ब्रह्म दर्शन और मुक्ति का फल कब मिलता है, अथवा ये ब्रह्मोपासक उसके
फल को कब प्राप्त करता है, एक ही बात है। अब उसका उत्तर लिखिए। यदि कोई विशेष बाधा न आवे तो, ये उत्तर है भाई। यदि कोई विशेष बाधा न आवे तो इसी जन्म में, देखो क्या कहा, यदि कोई विशेष बाधा न आवे तो इसी जन्म में विद्यावान ब्रह्मोपासक ब्रह्म दर्शन अर्थात मुक्ति के फल को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म दर्शन बराबर कर दो, मुक्ति के फल को प्राप्त कर सकता है, या ब्रह्म दर्शन और मुक्ति के फल को प्राप्त कर सकता है, सब एक ही अर्थ है। समझ गए? बस आगे लिखो, लिखिए, ऐसा श्रुति में देखा जाने से, ऐसा श्रुति में देखा जाने से। ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख दो। और एक बात और भी है, यदि कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, तो अगले जन्म में भी वो प्राप्त कर सकता है। इस जन्म में प्राप्त करेगा नहीं, फिर अगले जन्म में प्राप्त करेगा। अगर कोई बाधा आ जाए, विधा रोग हो जाए कोई, ठीक है ना जी, ये ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि यहाँ पर तो इतना ही दिया है कि इस जन्म में प्राप्त कर सकता है अगर रुकावट न आए तो अर्थात पद्धति क्या निकला, अगर रुकावट आ जाए तो इस जन्म में नहीं मिलेगा वो फल, तो फिर अगले जन्म में प्राप्त करेगा वो। समझ गए जी? तो क्या लिखे, विद्यावान ब्रह्मोपासक ब्रह्म दर्शन और मुक्ति के फल को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है, यदि कोई विशेष बाधा न आवे तो, है ना। और ऐसा सूत्र में देखा जाने से तद दर्शनात् सूत्र में लिखा है। और अगर कोई बाधा आ जाए, ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, अगर कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए तो फिर उसको अगले जन्म में फल की प्राप्ति होगी, मुक्ति के फल की प्राप्ति होगी। ये हो गया आपका सूत्र 51। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, पर वो कहाँ तद दर्शनात्, तो सबसे नीचे देखो भाष्य में कि हम मनु अभवम अहम सूर्यश्चेति, ये प्रमाण दिया कि मैं मनु हो गया हूँ, माने मननशील मुक्त हो गया हूँ, हम सूर्य समान जानवान हो गया हूँ। तो ये मुक्ति की बात इसमें है, जो जीवन मुक्त हो गया वही तो ऐसा कहेगा। तो इसी जन्म में उसने प्राप्त कर लिया, शरीर छोड़ते नितांत मुक्त हो जाएगा वो। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ब्रह्मोपासक को इसी जन्म में भी मुक्ति का फल मिल सकता है, एक ही जन्म में, ये भी कह दिया। अगला जन्म उसको नहीं लेना पड़ेगा, और इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएगा और मोक्ष का आनंद भोग करेगा और शरीर छोड़ते फिर चला जाएगा नितांत मुक्ति में। और अगर कोई विघ्न बाधा आ जाए तो फिर एक जन्म लेटेगा उसको। यह आगे भाष्य में दिया है। देखो भाष्य में क्या कहा कि अप्रस्तुत प्रतिबंधे, माने अप्रस्तुते प्रतिबंधे, कि अगर कोई प्रतिबंध प्रस्तुत न होता है, प्रतिबंध माने बाधा विघ्न सामने न आए, तो वर्तमान में ही, हाँ अवर्तमान प्रतिबंध है, अगर कोई प्रतिबंध न आए तो, वर्तमान काल में कोई प्रतिबंध न आए तो ब्रह्मज्ञानम परमात्म दर्शनम, ब्रह्मज्ञान और परमात्मा का दर्शन अथवा विविध साधन फलम, उसका विविध जो फल है वो भवति ऐहिकम इह जन्मनि जन्म प्राप्यम, हाँ जन्म प्राप्तम कहा है, प्राप्यम, कि इसी जन्म में वो, इसी जन्म में उसको प्राप्त हो जाएगा। प्राप्य माने प्राप्त होने योग्य उसके लिए है। तो जो परमात्मा का दर्शन है, ब्रह्मज्ञान है, अथवा उसके विविध साधनों का जो फल है, जो भी उसने साधन का अनुष्ठान किया था, उसका सब फल इसी जन्म में प्राप्त हो जाएगा उसको। ठीक है, अगर विघ्न बाधा न आए तो। और प्रस्तुत प्रतिबंध है, अब देखो अब आ गया कि अगर प्रतिबंध आ जाए तो क्या होगा, स्यात् पर जन्म प्राप्यम, फिर हो सकता है कि उसको अगले जन्म में उसका फल मिले। तद इत्थम श्रुत दर्शनात्, इस
प्रकार श्रुति में देखा जाने से। मान गया ना जी, या तो इस जन्म में हो जाएगा, अगर कोई विघ्न बाधा आ जाए तो अगले जन्म में हो जाएगा। तो क्या प्रमाण दिया कि श्रवणायपि बहुभिर यो न लभ्य श्रीमंतोपि भवो यम न विद्यो। तो अनेकों तो सुनने को भी नहीं मिलता है भाई, कोई विघ्न बाधा आ जाए, कुछ आ जाए तो उनको ब्रह्मज्ञान सुनने को नहीं मिलता, तो कहाँ से उनका मोक्ष होगा। और कुछ लोग सुनते हैं, सुनकर भी उसको अंदर धारण नहीं कर पाते हैं, तो भवो यम न विद्यो, उसको जान नहीं पाते हैं। तो इति सति प्रतिबंधे ब्रह्मज्ञान अलब्धि दर्शिता। तो ऐसा होने पर ये प्रतिबंध हो गया, विघ्न बाधा आ गई तो उसको ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, ब्रह्म दर्शन को नहीं होगा। और जनकादि नाम यह जन्मनि एवं ब्रह्मज्ञानम प्राप्ति वामदेव जन्म प्रजन्मनि। ये देखो, जनक आदि ऋषि को इसी जन्म में ब्रह्मज्ञान प्राप्ति हो गई। हाँ जी, ये कहा है, जनक को एक ही जन्म में ब्रह्मज्ञान का लाभ हो गया था, और वामदेव को परजन्मनि। हम पढ़े ना, वामदेव वत नहीं पढ़े सांख्य दर्शन में, तो वो न काल नियम वामदेवत, अभी तो वही आ रहा है। तो उनको एक जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में हो गया, वही प्रमाण दिया इसमें। तो एक जन्म में होगा, और अगर कोई बाधा आ जाए तो फिर अगले जन्म में हो जाएगा। वामदेव का अगले जन्म में कहा ना, नहीं इसमें दे दिया, देखो, जनकादि नाम यह जन्मनि एवं ब्रह्मज्ञानम प्राप्ति, और वामदेव आदि नाम अपर जन्मनि, ये कहा है भाषा में, कहा ना, ऐसा कहा है इसमें। तो वामदेव को तो अगले जन्म में कर दिया, और जनक को इस जन्म में कर दिया, यहाँ पर भाषा में ऐसा दिया है। ठीक है जी। तो अन्य दर्शन युक्तम, और भी दर्शन में प्रमाण दिया कि न काल नियम वामदेवत, कि कोई काल का नियम नहीं है। वहाँ पर ऐसा ही दिया है कि एक जन्म में हो चाहे अगले जन्म में दो। वहाँ भी भाषा में ऐसा नहीं कहा था कि काल का नियम नहीं कहा, उसमें ये कहा था कि काल का कोई नियम नहीं है, माने कभी भी हो सकता है, इस जन्म भी हो सकता है और आगे भी हो सकता है, ये नियम कहा वहाँ कहता है। ठीक है। तो तद एतत् पश्यन् ऋषिर वामदेव प्रतिवेदे। तो अब ऋषि ने कह दिया कि हम मनु अभवम अहम सूर्यश्चेति, कि मैं मनु हो गया हूँ, मैं सूर्य हो गया हूँ। तो ऐसा इसमें विधान है कि एक जन्म में भी हो सकता है, और अन्यथा एक जन्म में बाद हो सकता है। ठीक है जी। ये प्रमाण दिया। अगर कोई विघ्न बाधा है जो एक जन्म के बाद में हो जाएगा, अगले जन्म में हो जाएगा, और ज़्यादा विघ्न आ जाए तो 2-3 जन्म भी हो सकता है। ठीक है, उसके विघ्न बाधा पर डिपेंड करता है। अब सूत्र 52 अंतिम, चलो बोलिए। एवं मुक्ति फल अनियम। हाँ, मुक्ति फल अनियम तद अवस्था धृते है, तद अवस्था धृते है, तद अवस्था धृते है। ये 2 बार क्यों आ गया? यह अध्याय समाप्ति का सूचक है, 2 बार दोहरा दिया तो यह अध्याय पूरा हो गया मतलब। तो सूत्र 52 क्या कहता है, लिखिए। इस जन्म में या अगले जन्म में, देखो इस जन्म में या अगले जन्म में कब मुक्ति मिल सकती है? इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, मुक्ति कब मिल सकती है? क्या इसका कोई नियम है? क्या इसका कोई नियम है? ठीक है जी। तो क्या कहा इसमें? एवं मुक्ति फल अनियम, कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, बता दिया। लिखो, इस प्रकार मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है। उत्तर लिखिए। इस प्रकार मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है, अर्थात इस जन्म में या अगले जन्म में कभी भी मुक्ति मिल सकती है।
ब्रह्मज्ञान की अवस्था में इसका निश्चय हो जाने से, ब्रह्मज्ञान की अवस्था में इसका निश्चय हो जाने से, हो गया जी। तो ये आपका सूत्रार्थ पूरा हो गया। तो सूत्र में ही तो कहा है, सूत्र में क्या कहा कि एवं मुक्ति फल अनियम, इस प्रकार मुक्ति के फल में कोई नियम नहीं है, अनियम है कि कोई आगे पीछे मुक्ति में जा सकता है। क्यों? तद अवस्था धृते, माने ये ब्रह्मज्ञान की अवस्था में, तद अवस्था माने ब्रह्मज्ञान की अवस्था में इसका निर्धारण होने से, माने निश्चय होने से, धृते माने निर्धारण होने से, निश्चय होने से, तो कभी भी मुक्ति हो सकती है। तो मुक्ति कब होगी? खुद को पता चल जाएगा। देखो भी उपदेश में, जैसे कि स्वामी सत्यपति जी बोलते थे कि भाई मेरा इस जन्म में मुक्ति, मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी बोलते थे वो। तो समाधिस्थ होते होते पता लग जाता है कि मेरे क्लेश कितने तकदीर कितने हो गए हैं। ये हमको सबको भी लग रहा है ना भाई, अगर अभी हमारा देहांत हो जाए तो मुक्ति नहीं मिलेगी, हमको भी बोध हो रहा है ये, ठीक है। और उनको भी ये बोध हो जाएगा कि अब कितना समय बाकी है, कितना थोड़ा काम अगर बाकी होगा तो एक जन्म में हो जाएगा उनका। तो उनको पता चल जाता है समाधि अवस्था, ब्रह्मज्ञान की अवस्था में, कि अभी तो थोड़ा काम बाकी रह गया, अगले जन्म में पूरा कर दूंगा, ठीक है। तो देखो भाष्य में यही कहा है कि एवं मुक्ति फल से न नियमो अस्ति, मुक्ति फल का कोई नियम नहीं है भाई। क्यों मुक्ति का नियम नहीं है? कि तम वित्ताति मृत्यु मिति, जब परमात्मा को जान लेगा तभी तो मृत्यु से वो छूटेगा, पूरा जान स्वरूप को समझ जाएगा। और ज्ञानान मुक्ति, जब तत्वज्ञान प्राप्त कर लेगा तो उसकी मुक्ति होगी, ठीक है। फिर कहा ज्ञान मोक्ष जायते सिंह, कि हे राजन देखो ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ये महाभारत में भी कहा है। हे राज सिंह माने हे राजन, ज्ञान से मोक्ष मिलता है। तो यद उच्यते ज्ञानस्य फल मुक्ति ही, जो ज्ञान का फल मुक्ति कहा गया है ना जी, तत्र खलु नियम प्रतिबंध न कश्चित् विद्यते, इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है, कि किसको कब मोक्ष मिलेगा, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, कोई नियम भी नहीं है। यदा ही परमात्म ज्ञानम संपद्यते, जब उसको परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, हैं मतलब तत्वज्ञान पूरा हो जाएगा, क्लेश दग्धीभूत कर दिया, तो तदैव ही मुक्ति फलम अवपते, उसी समय मुक्ति फल को प्राप्त कर लेगा। तो जीवन मुक्त हो जाएगा और फिर शरीर छोड़ करके नितांत मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो मुक्तो एतत् जन्म अप्रजन्म न पूछते, तो ऐसा उसको फिर ये नहीं है कि इसी जन्म में हो जाए या अगले जन्म में हो जाए, ये कोई निश्चय नहीं है। अभी जब काम हो जाएगा उसका तो इस जन्म में हो जाएगा, और जब काम नहीं हो पाएगा तो फिर एक जन्म लेट हो जाएगा उसको, ये प्रमाण दिया। तो ब्रह्मज्ञान अवस्थायाम तस्या मुक्ति अवधारणात् निश्चयात्, देखो कहा ना कि ब्रह्मज्ञान की अवस्था में ही उसके मुक्ति का निश्चय होने से, मतलब होने से, निर्धारण होने से, तो वो खुद जान जाएगा कि अभी मेरा पक्का हुआ नहीं है, अभी एक जन्म लेट होने वाला है। और अगर पक्का होगा जान हाँ मेरा इस जन्म में मुक्त हो जाएगा। इसमें क्या पढ़े थे, सूत्र आया था तस्य सप्तधा प्राणभूमि ही प्रज्ञा, ये प्रमाण दिया। उसकी बुद्धि 7 प्रकार की हो जाएगी, वो जान जाएगा कि मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सारे जो तत्व हैं प्रकृति से बने हुए सब टूट फूट के प्रकृति में लीन हो जाएंगे और मैं चले जाऊंगा मोक्ष में, वो जान लेता है, वो उसके निश्चय हो जाता है, ठीक है ना। और ऐसे कहा है ब्रह्मविद आपनोति परम, जब ब्रह्म को जान लेगा पूरा पूरा ठीक ठीक तो परम पद को प्राप्त कर लेगा। फिर देखो एतद ही एव अक्षरम जात्वा ब्रह्मलोक महीयते, कितना अच्छा कहा कि जो ब्रह्मज्ञानी है उसके लिए कहा कि ओम अक्षर ब्रह्म को जान करके ही, हाँ जी, एतद ही अक्षर माने ओम अक्षर ब्रह्म को जान करके ही ब्रह्मलोक में वह महिमा को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक के महीयते, तो ब्रह्मलोक में महिमा को प्राप्त होता है, ठीक है। इसलिए वो ओम ब्रह्म को जानो भाई, उसकी उपासना करो, उसका जप करो, ध्यान करो। पद्मनाभ जी क्या करोगे? ओम ओंकार ब्रह्म, ओम ब्रह्म जानो,
उसको जान करके ब्रह्मलोके मह्यते, योगी ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। तो ये हो गया। अब बाकी जो अवस्था धृत्य 2 बार का, वो अध्याय समाप्ति का सूचक है। तो इस प्रकार से अध्याय भी ये पूरा हो गया। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते।